हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। 3 सब क्वेश्चंस हैं, 3 पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, उनके कोएफिशिएंट्स का रेशो फाइंड करके ये बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। लेकिन ये होता कब है, पहले ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए पहले अब हम दो इक्वेशंस लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हम देखेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग कब होती हैं। अगर a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो से इक्वल नहीं है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। अब देखें लाइंस कोइंसिडेंट कब होती हैं। जब a1 अपॉन a2 रेशो इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों रेशो इक्वल हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होगी। अब देखें लाइंस पैरेलल कब होती हैं। पैरेलल लाइंस में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के रेशो के बराबर होगा, लेकिन ये दोनों c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होंगे, तब होंगी लाइंस पैरेलल। अब हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। a1 अपॉन a2 का रेशो है 5/7, b1 अपॉन b2 का रेशो है -4/6। इसे हम कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, तो रेशो होगा -2/3। x के आगे जो नंबर लिखे हैं या x के कोएफिशिएंट a1 अपॉन a2 हैं, y के आगे जो नंबर लिखे हैं या y के कोएफिशिएंट्स b1 अपॉन b2 हैं, और जो लास्ट में नंबर है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वो है c1 अपॉन c2। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 3। तो ये कब होता है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं। हम लिख सकते हैं गिवन पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक और बात आप नोटिस करोगे कि हमने यहाँ c1 अपॉन c2 लिखा ही नहीं है, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 से हमें आंसर मिल गया, तो c1 अपॉन c2 की वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड सब क्वेश्चन में गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। x के कोएफिशिएंट्स यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 18। 9 और 18 9 के टेबल में कैंसिल होके रिड्यूस होके बन जाएंगे 1 अपॉन 2। अब लिखते हैं b1 अपॉन b2 यानी y के कोएफिशिएंट्स, वो है 3 अपॉन 6। ये भी 3 के टेबल में कैंसिल होके बन जाएंगे 1 अपॉन 2। तीसरा है c1 अपॉन c2 यानी 12 अपॉन 24, वो भी 12 के टेबल में कैंसिल होके बन जाते हैं 1 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तीनों के रिड्यूस होके फॉर्म मिल रहे हैं 1 अपॉन 2, यानी तीनों रेशो इक्वल हैं, तो ये लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं। चलिए तो अब थर्ड सब क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्वेशंस हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशंस के x के कोएफिशिएंट्स यानी a1 अपॉन a2 हैं 6 अपॉन 2। 6 और 2 दोनों 2 के टेबल से कैंसिल करके बन जाएंगे 3 अपॉन 1। y के कोएफिशिएंट्स यानी b1 अपॉन b2 हैं -3 अपॉन -1, और वो भी इक्वल टू है 3 अपॉन 1। ये कैसे हुआ, पहले तो -y, उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, -y मतलब उसका कोएफिशिएंट है -1। और दूसरी बात, दोनों में डिवीजन में 2 माइनस साइन होंगे तो वो कैंसिल हो जाते हैं, इसके लिए
-3/-1 इक्वल्स टू 3/1। अब लिखना है C1/C2, वो है 10/9। तो यहाँ हम नोटिस करेंगे कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 है, लेकिन ये दोनों नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस में। देयरफॉर गिवन लाइंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस।